जय हिंद फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 की इंग्लिश की बुक मोमेंट्स ऑफ सप्लीमेंट्री रीडर का पहला लेसन की हिंदी समरी को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई है, जो 1934 में पब्लिश की गई है। यह एक लड़के की कहानी है जो वसंत मेले में अपने माता पिता के साथ जाता है। वह मेले में बहुत सारी नई नई चीज़ों को देखता है। उन चीज़ों को देखकर वह किस तरह आकर्षित होता है तथा उस बच्चे के माता पिता क्यों उसे वह सब चीज़ खरीद कर नहीं देते हैं जो बालक चाहता है, और मेले में बालक किस तरह अपने माता पिता से अलग हो जाता है। चलिए जानते हैं इन सब घटनाओं को। इस कहानी में एक बच्चा अपने माता पिता के साथ वसंत मेले में जाता है। जगह जगह लोगों की भीड़ थी और मेले में तरह तरह की दुकानें लगी हुई थी। जब बच्चे ने दुकानों में खिलौने देखे तो वह बहुत खुश हुआ और अपने माता पिता से उसके लिए एक खिलौना खरीदने के लिए कहता है, लेकिन उसके माता पिता ने उसे वह खिलौना खरीद कर नहीं दिया और वह आगे चल गए। इसी दौरान उसकी माँ ने उसे सरसों का खेत देखने को कहती है, जो देखने में सोने के खेत जैसा दिख रहा है। ड्रैगन फ्लाई का एक समूह सरसों के फूलों पर अपने रंग बिरंगे पंख फड़फड़ा रहे थे। बच्चे ने उन रंगीन कीड़ों में से एक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने उसे जल्दी बुला लिया और वह बालक खुशी से अपने माता पिता की ओर भागा। उसने कबूतरों की चहचहाहट सुनी और बगीचे में से कुछ पंखुड़ियाँ उठा ली, लेकिन फिर उसके माता पिता ने उसे बुला लिया। इस तरह से वह छोटा बालक मज़े के साथ अपने माता पिता के साथ मेले की ओर बढ़ने लगता है। जब वह बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में पहुंचा तो उसने देखा कि एक मिठाई वाला गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी मिठाइयाँ कहकर पुकार रहा था। स्वादिष्ट मिठाइयों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और उसने अपने पिता से मिठाई खरीदने को कहा उसके लिए, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वह सब आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वह अपने माता पिता के साथ आगे बढ़ा, उसने एक फूल बेचने वालों को गुलमोहर की माला बेचते हुए देखा। उसने फूलों की टोकरी देखी और एक माला खरीदना चाहा, लेकिन होना वही था जो उसे पता था। वह जानता था कि उसके माता पिता उसके लिए ये फूल खरीद कर नहीं देंगे, इसलिए वह उनके साथ आगे बढ़ गया। जैसे ही वह कुछ दूर आगे बढ़े, तभी उसने एक गुब्बारे वालों को इंद्रधनुषी रंग के गुब्बारे बेचते हुए देखा। वह उन गुब्बारों को खरीदना चाहता था, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसके माता पिता मना कर देंगे, क्योंकि यहाँ वह उन गुब्बारों के साथ खेलने के लिए अपेक्षाकृत बड़ा था। इसलिए वह अपने माता पिता के साथ गुब्बारे वाले के पास से गुजर गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, बच्चे की नज़र एक सपेरे पर पड़ी जो टोकरी में लिपटे एक सांप को बांसुरी बजा रहा था। वह सपेरे वाले के करीब गया, लेकिन वह जानता था कि उसके माता पिता उसे इस तरह के संगीत को सुनने नहीं देंगे, तो वह आगे चला। आगे उसने एक हिंडोला देखा और उसने देखा कि बहुत सारे लोग हिंडोला की सवारी का आनंद ले रहे थे, और उसे देखकर उसने अपने माता पिता को बुलाया और कहा कि मुझे भी इस हिंडोले की सवारी करनी है। मैं भी इस हिंडोले में सवारी का आनंद लेना चाहता हूँ बाकी लोगों की तरह। लेकिन उसके माता पिता से कोई जवाब नहीं आया। बालक ने कहा कि मैं भी इस हिंडोले में झूलना झूलूं, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। तब बच्चे ने पीछे मुड़कर देखा कि उसके माता पिता उसके पास नहीं है। बालक ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे वहाँ पर उसके माता पिता नहीं मिले। बच्चे ने अपने माता पिता की बहुत तलाश की, लेकिन वे कहीं नज़र नहीं आए। तो वह समझ गया था
कि वह इस मेले में खो गया है, इसलिए वह सिसकने लगा। बच्चे ने ज़ोर से गहरी चीख निकाली, ज़ोर से चिल्लाया और वह हर जगह अपने माता पिता को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया और इधर उधर भागा, लेकिन उसे अपने माता पिता कहीं नहीं मिले। बच्चा मेले में से उस स्थान पर गया जहाँ पर बहुत भीड़ थी और वह यह देखने के लिए मंदिर की ओर भागा, क्या वह अपने माता पिता को वहाँ पा सकता है। दुर्भाग्य से वह खो गया था और वह छोटा बालक था। वह कई लोगों को पार करते हुए आगे बढ़ा जो उसके आकार में बहुत बड़े थे। बच्चा मेले में अपने माता पिता की तलाश कर रहा है कि जल्दी से उसे उसके माता पिता कहीं मिल जाए। बच्चा इधर उधर देख रहा था, तभी अचानक एक आदमी ने उसकी चीख सुनी और उसे अपनी गोद में उठा लिया। वह बच्चा बहुत ही भाग्यशाली था कि उसे एक स्नेही और प्रेमी व्यक्ति ने उसे गोद में लिया। दयालु व्यक्ति ने उससे उसके माता पिता के बारे में पूछा, लेकिन बच्चे ने रोते हुए उत्तर दिया। इस बच्चे को नहीं पता था कि वे कहाँ हैं। इस आदमी ने बच्चे को शांत करने की कोशिश की और उससे पूछा कि क्या वह हिंडोले की सवारी करना चाहेगा, लेकिन बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। बच्चा फिलहाल सिर्फ अपने माता पिता को ही चाहता है। तभी उस आदमी ने उस बच्चे को गुब्बारे वाले, मिठाई की दुकान, फूल बेचने वाले के पास ले गया और पूछा कि क्या वह उनमें से कुछ खरीदना चाहेगा। बच्चे ने साफ साफ इनकार कर दिया। वह इस बात पर अड़ा रहा कि उसे अपने माता पिता के अलावा कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, यहाँ हमारी कहानी में टर्निंग पॉइंट आता है कि यह बच्चा कुछ समय पहले वह हर चीज़ खरीदना चाहता था। मेले में जो देखा, जिस चीज़ से वह आकर्षित हो रहा था, वह सब कुछ खरीदना चाहता था, लेकिन उसके माता पिता ने कुछ भी खरीद कर नहीं दिया। यहाँ यह दयालु आदमी इस बच्चे को वह सब कुछ खरीद कर देना चाहता है, लेकिन वह बच्चा कुछ भी नहीं चाहता है। जब बच्चे के अपने माता पिता साथ में थे, तब उसे मेले में हर चीज़ अच्छी लग रही थी। वह बच्चा आनंद से मेले में घूम रहा था। जैसे ही उसके माता पिता अलग हो गए मेले में, तो वह बालक उन चीज़ों से मुंह फेर लेता है। वह कुछ भी खरीदना नहीं चाहता है, उसे केवल उसके माता पिता ही चाहिए। बच्चा चिल्लाया, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। इसी के साथ हमारी कहानी का अंत होता है। कहानी कैसी लगी कमेंट कर कर ज़रूर बताना। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।